हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले तंतु हैं। विकल्प ए है कोलेजन तंतु, विकल्प बी है रेटिकुलर तंतु, विकल्प सी है इलास्टिक तंतु तथा विकल्प डी है उपरोक्त। तो इस प्रश्न में हमसे संयोजी ऊतक के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है संयोजी ऊतक के विषय में। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं। तो संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो कि शरीर के अंग कोशिका या फिर अन्य ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऊतकों को जोड़ते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संयोजी ऊतक। जो ये संयोजी ऊतक होते हैं ये 3 घटक से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनमें मुख्यतः 3 घटक देखने को मिलते हैं। ये 3 घटक क्या क्या हैं? ये 3 घटक हैं कोशिका, इसके अतिरिक्त दूसरा जो घटक है वह होता है तंतु, तथा तीसरा जो घटक है इसमें वह होता है मैट्रिक्स। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं वो 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, कोशिका, तंतु तथा मैट्रिक्स। इसमें जो तंतु होता है यह 3 प्रकार के तंतु होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें होते हैं कोलेजन तंतु तथा इसके अतिरिक्त होता है इलास्टिक तंतु तथा इसके अतिरिक्त इसमें होता है रेटिकुलर तंतु। तो ये सभी तंतु हमें संयोजी ऊतक में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो कोलेजन तंतु होता है यह बना होता है कोलेजन प्रोटीन से यह तंतु बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से बना होता है कोलेजन तंतु। इलास्टिक तंतु जो होता है वह बना होता है इलास्टिन नामक प्रोटीन से यह बना होता है। तथा जो रेटिकुलर तंतु होता है वह बना होता है रेटिकुलिन नामक प्रोटीन से। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कोलेजन तंतु, बिल्कुल कोलेजन तंतु इसमें पाया जाता है, ये सही है। विकल्प बी है रेटिकुलर तंतु भी इसमें पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तथा विकल्प सी है इलास्टिक तंतु भी संयोजी ऊतक में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त। तो ये हमारा ज्यादा सही उत्तर है क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी तीनों विकल्प आ जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।